तो देखिए, कुदरत का कहर सिर्फ इंसानों पर नहीं भारी पड़ रहा, इससे जानवर बेजुबान भी बेहाल हैं। लोग खुद ही राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में भला वो अपने मवेशियों को लेकर कहां जाएं, ये बड़ा सवाल है। संकट जोशीमठ आपदा में प्रभावित परिवारों के लोगों के लिए है और दूसरा संकट जो मवेशी हैं उनके लिए है। इस आपदा में कहीं ना कहीं ये संकट बड़ा बनकर उभरा है और मैं इस वक्त ऐसी घर पर मौजूद हूँ जहाँ आप देख सकते हैं कि इस घर में तमाम लोगों को विस्थापित तो कर दिया गया है, लेकिन जो इनके मवेशी थे, गाय और जो अन्य पशु हैं, बिल्कुल वो ऐसी अवस्था में है कि बहुत ही चीज़ें प्रभावित हुई है। यानी दूसरा संकट इन मवेशियों पर भी है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस पूरी फैमिली को यहाँ से शिफ्ट किया गया है। क्या करें, हमें आना पड़ता है इन्हें देखने के लिए इधर। हम सुबह आ जाते हैं 7 बजे होटल से इधर आ जाते हैं ताकि इनको गाय पानी पुनी दे सके, चारा चूरा। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत, जहां डेंजरस होटल को गिराने का काम जारी है। मलारी इन और माउंट व्यू को गिराने का काम चल रहा है। होटल के बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को भी गिराया जाएगा। आपको बताएं कि कभी भी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गिर सकता है। जर्जर हालत में है पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस। तो आपको बताएं, 3 बिल्डिंग जिसे डिसमेंटल किया जाना है। मलारी इन, माउंट व्यू के साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस जो कि जर्जर हालत में है, दरारों की वजह से उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे कभी भी जमींदोज किया जा सकता है। हालांकि ये सारी प्रोसेस इतनी आसान नहीं है, मामला बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए धीरे धीरे मैनुअली इन्हें गिराया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये काम लगातार चल रहा है। कुछ दिन का और वक्त और मलारी इन, माउंट व्यू और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इन बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाएगा। बड़ी बड़ी दरारों के बीच और बढ़ते हुए या धंसते हुए जमीन के बीच इन होटल्स के कभी भी गिरने की जो संभावना थी, आसपास के क्षेत्र के लिए ठीक स्थिति नहीं थी। इसे ध्यान में रख के खुद ही सोच समझ के सलीके से इन्हें गिराया जा रहा है ताकि कुछ नुकसान ना हो। आसपास में जो गांव बसे हैं, जो सड़कें हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें बचाया जा सके। इसी क्रम में लगातार इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि डिसमेंटल करने की प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है। भारी मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, भारी भरकम मशीनें पहुंच नहीं सकती हैं, इसीलिए मैनुअली एक एक करके हर एक फ्लोर बाय फ्लोर इन बिल्डिंग्स को गिराने का काम चल रहा है। बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां डेंजरस होटल को गिराने का काम चल रहा है, मलारी इन, माउंट व्यू को गिराने का काम चल रहा है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस का भी नंबर लगा है जिसे कभी भी गिराया जा सकता है। जर्जर स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और इसी बीच आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मौसम बहुत अच्छा नहीं है, मौसम बहुत साथ देता हुआ नहीं नजर आ रहा है। बावजूद इसके होटल्स को गिराने का काम लगातार चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा अगर खराब मौसम आड़े नहीं आया तो। फिलहाल मलारी इन और माउंट व्यू के साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस का नाम भी जुड़ा हुआ है जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। इसे गिराने के लिए लगातार कोशिश चल रही है। मैनुअली इन बिल्डिंग्स को गिराना है। चैलेंजिंग ये है कि इतने सेंसिटिव जोन में पहुंच करके बिना किसी मशीन के, भारी भरकम मशीन के इस्तेमाल के इन होटल्स को गिराने का काम चल रहा है, तो ऐसे में वक्त लगेगा। लेकिन आपको बताते चले, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस भी कभी भी गिराया जा सकता है। जोशीमठ में दोनों होटल का ध्वस्तीकरण का कार्य आज भी जारी है। आज चौथा दिन है और आज भी दोनों होटल को लगातार तोड़ा जा रहा है और आप देख पा रहे हैं कि मजदूरों के द्वारा इन तमाम दोनों होटल को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। चाहे माउंट व्यू हो, मलारी इन हो, दोनों होटल को सामान्य तरीके से यानी मैनुअल तरीके से तोड़ा जा रहा है। छोटे उपकरणों के माध्यम से यहाँ इन होटल को तोड़ा जा रहा है क्योंकि दोनों होटल में दरार आने के कारण ये दोनों होटल आपस में मिल गए थे। एक बड़ा खतरा यहाँ पर बना हुआ था और इसके परिसर के दूसरी ओर के जो लोग जहाँ पर रह रहे थे, जो जिनके आवास थे, उन आवास को खाली करा दिया गया है। उनको दूसरी ओर यानी अलग जगह पर विस्थापित कर दिया गया है। ये तमाम एसडीआरएफ के जवान हो, एनडीआरएफ के जवान हो, यहाँ पर मुस्तैदगी इनकी है और आप देख पा रहे हैं कि एसडीआरएफ के साथ साथ में एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। यानी जब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, अगर उस दौरान कुछ अप्रिय घटना होती है उसके लिहाज से राहत और बचाव का कार्य तेज़ी से हो पाए।
आप देख पा रहे हैं कि जो होटल के अंदर का सामान था उसको कुछ सुरक्षित तरीके से निकाला गया है, चाहे सोफ़े हो, अलमारी हो, कांच हो, ये तमाम ऐसे सामान है जो सुरक्षित तरीके से भी बचाकर यहाँ से निकाल लिया गया है। और अब बड़ी संख्या में यहाँ पर मज़दूर काम कर रहे हैं और अभी ये जानकारी मिल रही है कि आने वाले 6 से 8 दिनों के बीच में इन होटल के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूरी हो जाएगी और उसके बाद में जो अन्य जिन घर जो चाहे सरकारी भवन हो या फिर ऐसे जर्जर हालात में जो भवन हो या घर हो जिनमें दरार आई है उनको भी तोड़ने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से की जाएगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, जोशीमठ। जोशीमठ के मलारी इन और माउंट व्यू होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के साथ साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की भी हालत बिल्कुल जर्जर है। ये पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये बिल्कुल जर्जर हालत में है। यानी ये मानिए कि ये गेस्ट हाउस कभी भी ढह सकता है, इस तरह की कंडीशन यहाँ पर दिख रही है। और एक तरफ जहाँ तमाम जो मलारी इन हो, माउंट व्यू हो या फिर तमाम ऐसे जो घर हैं जिनमें दरार आई है उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो चलेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि इस गेस्ट हाउस को और जितने यहाँ पर लोग रहने वाले थे, जो यहाँ पर काम करते थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया है, खाली करा दिया गया है। और माउंट व्यू और जो मलारी इन होटल है उसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। उसके बाद में इस गेस्ट हाउस को भी तोड़ा जाएगा क्योंकि इसके आसपास भी काफ़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। अगर ये अपने आप गिरता है तो बड़ी जनहानि हो सकती है, बड़ी घटना हो सकती है। तो आप देख पा रहे हैं कि तमाम ये पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, इस तरीके की जर्जर हालत में है कि कभी भी ढह सकता है। और देखिए कितनी बड़ी दरारें इस गेस्ट हाउस में आई हैं और ये हाल बिल्कुल पूरे गेस्ट हाउस का है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जोशीमठ में जिस तरीके से दरार हो रही है, बढ़ रही है, उससे साफ से संकेत है कि अभी फ़िलहाल कोई ये सामान्य स्थिति नहीं है और आने वाले दिनों में ये दरार और भी बढ़ सकती है। इस तरीके की भी जानकारी मिल रही है। लेकिन माउंट व्यू और मलारी इनकी ध्वस्तीकरण के साथ साथ अब अगली कार्रवाई जो होगी वो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर होगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, जोशीमठ। पीएमओ के उप सचिव मंगेश घड़ियाल पहुंचे हैं जोशीमठ। सेना कमांडर के साथ सेना कैंप क्षेत्र पहुंचने की खबर मिल रही है। सेना कैंप क्षेत्र में नुकसान का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। आपको पता है इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार नजर बनी हुई है राज्य से केंद्र की। जोशीमठ में जिस तरीके की स्थिति है वहां की हर एक कंडीशन को मॉनिटर किया जा रहा है, चाहे केंद्र की बात कर लें चाहे राज्य की बात कर लें। इसी क्रम में पीएमओ के उप सचिव भी पहुंचे हुए जोशीमठ। सेना कमांडर के साथ सेना के कैंप क्षेत्र में पहुंचे हैं जहां पर हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। कुल मिलाकर के राज्य से केंद्र तक जोशीमठ पर नजर बनाए हुए हैं, इसीलिए लगातार आवाजाही बनी हुई है। कभी केंद्र से राज्य से हर एक चीज को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, ग्राउंड पर हो रही राहत की चीजों को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। इसके साथ अध्ययन का भी विषय है कि किस तरीके से जमीन धंसने की वजह से यहाँ पर अस्तित्व कई बिल्डिंग्स का खतरे में आया है और कई चीजों को बचाने के लिए डिसमेंटल भी किया जा रहा है, जिसमें मलारी इन, माउंट व्यू और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस का जिक्र हमने आपके सामने किया। तो ऐसे में केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है, राज्य की ओर से भी लगातार, सेना की ओर से भी लगातार हर तरीके की मदद दी जा रही है। ऐसे में सेना कमांडर के साथ सेना कैंप पहुंचे हैं। पीएमओ के उप सचिव मंगेश घड़ियाल जोशीमठ पहुंचने की खबर मिल रही है इनके। यहां पहुंचकर सेना कमांडर के साथ सेना कैंप क्षेत्र में पहुंचने की खबर है। यहां पर नुकसान का जायजा लेना मकसद है। इसके अलावा जमीनी हकीकत, जमीन पर हो रही तमाम राहत बचाव कार्य, लोगों के विस्थापन का कार्य, इसके अलावा पैरेलल स्टडीज भी चल रही हैं, अध्ययन भी चल रहा है। आखिरकार वजह क्या है, जिस रफ्तार से जमीन धंस रही है, दरारें बढ़ रही हैं, बिल्डिंग्स झुक रही हैं, नींव से उनका साथ छूट रहा है, ये तमाम चीजें हैं जो अलग से टीम इन्हें देख रही है, समझ रही है, पढ़ने की, भांपने की कोशिश कर रही है। खबर हल्द्वानी से है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने भेजी है राहत सामग्री। बड़ी खबर, जोशीमठ के लिए राहत सामग्री उन्होंने भेजी है। अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर ट्रकों को रवाना किया है जो कि जोशीमठ पहुंचेंगे राहत सामग्री लेकर के। वहां मौजूद लोगों को जिन्हें विस्थापित किया गया है, जो कैंप में है, जो शिविर में है, जो रैंप बसेरों में है, उन जगह पर पहुंच के उन लोगों की मदद की जाएगी।
तमाम परिवार के लोगों को शिफ्ट किया गया है और ऐसे में उनकी जरूरी चीजें इस सर्द मौसम में जो कुछ भी हो सकती हैं, राहत सामग्री को इन ट्रक में लोड करके जोशीमठ के लिए रवाना किया गया है। और उसी के दरमियान ये आप तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए कि राहत सामग्री को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखा करके रवाना कर दिया है जोशीमठ के लिए, ताकि वहां अपने घरों को छोड़ करके कैंप में विस्थापित जितने लोग हैं उनको थोड़ी राहत मिल सके इस मुश्किल वक्त में। हमारे व्यापार संघ और हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ बात होने के बाद ये तय किया गया कि कुछ चीज़ें जो फौरी इंतज़ाम के लिए आवश्यक हैं, जैसे कंबल है, गर्म टोपियाँ हैं और गर्म शॉल हैं और खाने के पैकेट हैं जो ड्राई फूड पैकेट हैं, तो वो बना के अभी फ़िलहाल 2 ट्रक आज शुरुआत करी है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदल गया है। सैलानी जिस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पल आ गया है। उत्तराखंड में तमाम पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी की खबर मिल रही है। टिहरी की धनौल्टी में बर्फबारी हुई तो वहीं चक्राता में बर्फ गिरी है। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में बर्फबारी। तस्वीरें हम आपको जगह जगह की दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि बर्फबारी का इंतजार पर्यटक साल में एक बार इसका दीदार करने के लिए इंतजार करते हैं, वो इंतजार अब जाकर के खत्म हो गया है। लगभग हर वो टूरिस्ट स्पॉट जहां पर बर्फबारी के लिए लोग जाते हैं वहां पर बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी है, गिर चुकी है और वहां जो खूबसूरत नज़ारा है जिसे जहन में लेकर के लोग बुकिंग कराते हैं, जाते हैं, वो वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि लोग सोच करके ट्रैवल करते हैं। फिलहाल टिहरी और यमुना घाटी की, हर्षिल घाटी की, चक्राता की बर्फबारी के बाद जिस तरीके से लोगों को मौका मिला है स्नोफॉल का लुत्फ उठाने का, वो आप देख सकते हैं। तो साल में एक बार बर्फबारी का मौका जब आता है, तमाम लोगों के जहन में रहता है कि वो छुट्टियों के लिए जरूर जाएंगे और वैसा ही नजारा कुदरत का देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज जोशीमठ के लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। राहत शिविरों में रह रहे लोग परेशान हैं। बर्फबारी से बड़ी मुश्किल हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी क्षेत्र में कुछ ऐसा ही नजारा है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फ इस कदर गिरी है कि पहाड़ों की हरियाली तो मानो गुमसी हो गई है। फूलों की घाटी के यात्रा पड़ाव घांगरिया में 1.5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। कड़ाके की ठंड होने से हेमकुंड यात्रा मार्ग पर काम कर रहे मजदूर वापस लौट आए हैं। हालांकि अभी हेमकुंड साहिब की यात्रा बंद है। मौसम साफ था, इसलिए यात्रा मार्ग पर मजदूर काम कर रहे थे, मगर क्या पता था कि मौसम इस कदर खराब हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत के साथ उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट की रिपोर्ट। जोशीमठ के लोगों पर जमीन से लेकर आसमान तक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। उत्तराखंड में मौसम खराब हो गया, इस वजह से बर्फबारी है और अब बर्फबारी से लोगों की और समस्याएं बढ़ चुकी हैं, संकट आ जाएगा। सर्द मौसम में लोग कैसे रह रहे हैं, शिविर में कैसी स्थिति है, ये रिपोर्ट देखिए। धनौल्टी में ये सीजन की पहली बर्फबारी है। सीजन की पहली बर्फबारी से पर्यटकों और व्यापारियों के चेहरे खिल गए।
हालांकि इस साल कुदरत कुछ देर से मेहरबान हुई है। बर्फबारी न होने से जहां होटल व्यवसायी और किसान मायूस थे, मगर अब कुदरत ने सबका दिल खुश कर दिया है। साल की पहली बर्फबारी यहाँ धनोल्टी में हुई है और हम काफ़ी खुश हैं, किसान भी खुश हैं और जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी काफ़ी खुश है। काफ़ी टाइम बाद बर्फ़ यहाँ पे गिरी है तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अब मेरे ख्याल से बर्फ़ गिरती रहेगी। धनौल्टी में आलू फार्म, बुसार खंडा, सुरकंडा देवी मंदिर और एप्पल गार्डन ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। यहाँ 2 इंच तक बर्फ जम चुकी है, जिसका सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। आपदा प्रभावितों को राहत राशि के चेक मिलने लगे हैं। सरकार की तरफ से प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने एबीपी गंगा पर कहा था कि 48 घंटे के भीतर राहत राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। क्या करना, वो मकान जो बना रखा था हमने वो बुरी तरह से वो टूट चुका है। ठंड में इतने बुढ़ा परेशान हो रही है, क्या कर, दिक्कत तो है ही। मैंने दिक्कत कर जब पूरा घर उजड़ गया तो दिक्कत होती। जोशीमठ के आपदा प्रभावितों का दर्द इनसे बेहतर शायद ही कोई समझ सकता है। तिनका तिनका जोड़कर जिस घर को बनाया था, अब उसे छोड़कर राहत शिविरों में दिन गुजारने पड़ रहे हैं। ये नगर पालिका है। आप देख पा रहे हैं कि नगर पालिका में उन परिवारों को यहाँ पर रखा गया है जो 2 होटलों को तोड़ने का क्रम जारी है, लेकिन उसके अलावा जो आसपास के रहने वाले लोग थे वो जो प्रभावित बिल्कुल हो चुके हैं, उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। व्यवस्था सरकार की है, ठीक व्यवस्था तो ठीक ही है, पर क्या करना, घर बार तो अपना मिल ही नहीं रहा। क्या करें, जो छत है वो तो हो ही नहीं रही। क्या करें, यहाँ बैठे हैं रोड में बच्चों को लेके। आप बताएं आंटी जी, क्या कहेंगे? छोटे बच्चे हैं, ठंड है, बड़ी दिक्कत है। व्यवस्था तो अच्छी है, पर क्या करना, वो मकान जो बना रखा था हमने वो बुरी तरह से वो टूट चुका है। सरकार की तरफ से फौरी तौर पर प्रभावित परिवार को 1.5 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया था। एबीपी गंगा पर खुद मुख्यमंत्री धामी ने ये कहा था कि 48 घंटे के भीतर प्रभावित परिवारों को मुआवजे की रकम मिल जाएगी। सभी का जो भी राहत है, जो सभी का पुनर्वास है, उस पर हमारा विशेष फोकस है। और जो पुनर्वास है, हमने कहा है कि जो भी सबसे अच्छा हो सकता है, जैसे कि बरणावत पर्वत के ट्रीटमेंट के समय में उत्तरकाशी में भी पुनर्वास हुआ था, केदारनाथ में भी पुनर्वास हुआ था। जो आपदाएं आती हैं, उस आपदाओं में से बीच का जो पुनर्वास के जितने भी अभी तक के हमने रास्ते अपनाए हैं, उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा वो रास्ता हम अपनाएंगे। सभी की जो प्रभावित लोग हैं उनकी लिस्ट बन जाए और बनने के बाद अगले 48 घंटे में उनके खातों में पैसा आ जाए। एबीपी गंगा ने सरकार के दावे की पड़ताल की। हम आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें सरकारी मदद मिल गई है। सीएम के कहने के मुताबिक मुआवजा देने की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक कुछ प्रभावितों को ये रकम चेक के माध्यम से मिल भी चुकी है। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे हमें भी ऐसा होना पड़ेगा, पर क्या करने, समय के अनुसार तो लेना भी तो है ही। और आगे तो उम्मीद पूरी कर रखी कि सरकार हमारे लिए अच्छी से अच्छी वो कर देगी, व्यवस्था कर देगी अच्छी सी। ये तो थोड़ा क्या कहते कि जरा थोड़ा वो मिल गया राहत। जमीन धंसने की वजह से 723 घरों में दरारें आई हैं। सरकार ने प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए 45 करोड़ की राशि जारी की है। प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज वितरण के लिए पारदर्शिता कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 11 सदस्य हैं। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से विनोद कुमार के साथ रंजीत रावत की रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।